हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो का निकाल रही हूँ ओसोजन कार्ड्स के थ्रू। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जो हो रहा है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। और ओसोजन का कहना था कि सबसे पहले खुद को जाने, क्या चाह रहे हो अपने जीवन से, शांति बना के अपने जीवन को जाने और मेडिटेशन करें। ठीक है। और ये फ्यूचर का कार्ड से टाइमलेस रीडिंग है, जो चल रहा है प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे होगा। चलिए देखते हैं और सब देखते हैं। ऑल रिलीजन, ऑल एज ग्रुप सब देख सकते हैं। और जिन्होंने मुझे दिया था उनका आफ्टर जनरल रीडिंग निकाल रही हूँ, और जिन्होंने रिसेंटली दिया है उनका मैं आफ्टर फिर निकालूंगी। हर वीक में निकालती हूँ, रीडिंग करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो बन जाएंगे, फिर आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी। ठीक है, पेशेंस रखना है, परेशान नहीं होना। बहुत कोई देते मैम कब निकालोगे कब नहीं। वीक में मेरा एक वीडियो आता है हर इसमें, तो हर वीक में मैं निकलते जाएगा। जिन्होंने जो पहले दिया है उनका पहले कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे मैं करूँगी ज़रूर कि सबको अर्जेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड ही आया है लवर्स का कार्ड। अगर आप लव लाइफ में हो तो ये समझ लें बहुत प्यारे रिश्ते में हो। ठीक है, मे भी पास्ट का कोई ऐसा था, कुछ तो ऐसा था जो आपको जुड़े हो उनके साथ, और आप लोग इनोसेंट बहुत हो। ठीक है, आपके अंदर वो प्यार है ना, बहुत। वृश्चिक राशि आपके अंदर है ही, बहुत बार मैंने बोला हुआ, आपके अंदर वो प्यार है। आप नेचर से भी बहुत प्यार करते होगे, कोई भी क्रिएचर है उससे भी बहुत प्यार करते हो। एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, फीदर्स, यानी कुछ भी चीज़ें ना आपको बहुत प्यारा अट्रैक्ट कर देता है, बहुत प्यार लग आता है उनको उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे देख के। और आपके अंदर जो है ना, जो कहते हैं एक एनर्जी, इनर सोल जो है बहुत है। यानी आपको थोड़ा साइकिक भी हो सकते हो, यानी आपको पहले से थोड़ा सा इंट्यूशंस आ जाएगा आपको कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, मुझे लग रहा था, ऐसा क्वेश्चंस आएगा आपको। ठीक है, और कभी कभी तो बहुत अकेलापन फील करने लगते हो, कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब छोड़ दूँ मैं, बस साइड हो जाऊँ हर चीज़ को, ये ऐसा फील होता होगा आपको। और लाइफ में आपको ऐसा लगता हो कि हमेशा मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, और हमेशा मुझे ही क्यों झुकना पड़ता है, मुझे ही क्यों ऐसा करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आपकी लाइफ में आते हैं। और आपकी इंटेंसिटी ऐसी हो जाती है कि फिर कभी कभी तो आप चिड़चिड़ापन, इतना बेचैनी हो जाते, चिड़चिड़ा हो जाते हो आप लोग। तो ये सब चीज़ों को आप साइड कर दें। ठीक है, अपने लाइफ में अब उठ के खड़े भी होंगे, क्योंकि आपके लाइफ में हारमोनी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। और आप जो भी पास्ट में देख लिया, जो भी सम कष्ट देखा या जो भी चीज़ देखा आपने, तो वो समझ लें कि वो पास्ट के कर्मास थे। वो आपको मैच्योर बनाने के लिए आया गया था समय, और वो आपको एक मास्टर बनाने के लिए मास्टर कार्ड आया है। आप अपने जीवन में अगर अभी तक नहीं बने हैं तो ये जान लें, फ्यूचर में तो जिस भी चीज़ को में आप डालेंगे उस चीज़ को मास्टर होने वाले हैं उसमें। ठीक है, और आप यानी खुद ये बहुत चीज़ जाने, अंडरस्टैंडिंग का मास्टर के बाद ही अंडरस्टैंडिंग आया। तो यानी ऐसा लग रहा है कि आप ना आने वाले समय में जो भी काम, जो भी चीज़ चाह रहे हो, चाहे लव लाइफ का हो, जो भी चीज़ चाह रहे हो ना, उसमें मास्टर बनने वाले हो आप। और बहुत को आप नॉलेज देने वाले हो। अब बहुत कोई आपसे ना आने वाले समय में बहुत कोई आपसे राय विचार मांगेगा, भाई मैं ऐसा चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे कर लूँ, मैं क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो पास्ट का जो देखा है ना, आपने हर चीज़ को आकलन किया, आकलन करने के बाद ही उस चीज़ में आप मास्टर होते चले गए, चाहे वो लव लाइफ का हो, कुछ भी। और आपको अब बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आप चाह रहे हो कि मैं हर जीवन में हर सुख पाऊँ, हर चीज़ चाहूँ, तो वो हर एक आपके ऊपर ना गॉड का यही समझ लो कि ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गया है। जो भी एलोननेस या अकेलापन जो फील कर रहे थे, आप लोग को घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग करना बहुत के बाद तो आपको लगता है कि बस गाड़ी लूँ और कार निकालूँ, गाड़ी बाइक लूँ और घूमना निकल जाते हो गए, ऐसे भी ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू मुझे। और कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि पैसे की तंगी हो जाती है आपको, आप चाहते हो बहुत कुछ करना और पैसे की वजह से आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ इतनी आ जाती हैं कि आप सोच नहीं पाते हो कि क्या ये सही करूँ नहीं करूँ। ठीक है, अभी एंजल के भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करूँगी मैं। और आप अपने एक न्यू विज़न निकालें। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, अपने इनर वॉइस ज़रूर सुने। ठीक है, और एंजल की तरफ से यस का आया है। बिल्कुल मैंने कहा कि होगा आपका जो भी है एंजल। आप ये टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जो यंगर हैं तो मे भी उनको कुछ साल लगेंगे। ठीक है, और जो बहुत दिनों से अपने लाइफ में जी रहे हैं पास्ट, क्योंकि यंगर्स हैं तो पास्ट के कर्मास तो उनको फलित होंगे। बहुत को होता है 25 ईयर्स तक में हो जाता है, किसी का 26, 30 ईयर्स, मोस्टली का 32 ईयर्स होते हैं। ठीक है, 32 ईयर्स के बाद आपको इस जन्म का कर्म फल फलित होना शुरू हो जाता है।
और जो कर्म, इसलिए मैं कहती हूँ यंगर्स अगर आप लोग हैं तो आप लोग कर्म अपने बहुत अच्छे रखें ताकि फ्यूचर ब्राइट हो। आफ्टर 50 ईयर्स आप लोग अपने लाइफ में खुशियाँ, जो कहते हैं ना जीवन में जो खुशियाँ होती हैं मिलेंगी, वो ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि वृश्चिक राशि ये जान लें कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा, बिग हैप्पी चेंज है फ्यूचर में। बहुत कोई बोलते हैं कब कब, यंग हैं 30 ईयर्स के हैं और आप परेशान हो जाते हो कि कब होगा मैम, कब होगा। ज़रूर होगा, टाइम आएगा तो ज़रूर होगा, ठीक है। और इसलिए मैं क्या, खुद पे बिलीव भी रखना है। और अगर मुझे लग रहा है बहुतों की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है और हेल्थ पे ये हो जाता, बहुत जगह आप लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा लाइफ में, हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत परेशान तो हो जाते हो आप, ठीक है। ऐसे कार्ड्स में मुझे ओसोजन के कार्ड्स हैं और मुझे बहुत प्यारे कार्ड्स ये होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम थी तो अब वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसलिए हो गई क्योंकि बिग हैप्पी चेंज आया है, हर चीज़ से फुलफिलमेंट होगी आपकी। और सबसे बड़ी बात है, अगर लव लाइफ का कहीं कुछ अटके पड़े थे, फंसे पड़े थे, तो आपकी लाइफ में अब लव लाइफ बहुत प्यारे रिश्ते में आप रहने वाले हो। अगर इन केस कोई अनमैरिड हैं और कोई किसी का कोई है ही नहीं, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो बॉयज़ हो, जिनका भी था, तो बहुत अच्छे रिश्ते में बंद हो गए क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है और हारमोनी भी है। तो ये दोनों ही चीज़ों को और मैरिड लाइफ में बहुत कोई हैं तो लाइफ तो अच्छी चल रही थी, बट बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी आप लोग कर रहे हो और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि क्या ये सही रहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करके रह लूँ नहीं रहूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगी अगर जिनको जो अपना इसलिए आया है, आपका इनर वॉइस ज़रूर सुने अपनी लाइफ, ठीक है वृश्चिक राशि। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि लाइफ में बिग हैप्पी चेंज है, इसलिए परेशान नहीं होना और खुद पे बिलीव रखें, अपने गॉड पे बिलीव रखें और एक्शन में आ जाएं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किनका है। 1 साल मैरिज हुई है और आप स्कॉर्पियो हैं, हस्बैंड लिब्रा हैं, ब्रेकअप हो गया है 1 साल में। चलिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, आपका था ऐसा। चलिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। आप चाह रहे होगे मैं भी फिर से ठीक हूँ, यानी रिश्ते बदल सुधर जाएँ या कुछ, तो चलिए देखते हैं। नई शुरुआत कर सकते हो आप, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन इमीडिएट करें और बिल्कुल होगा, क्योंकि चांसेस हैं कि हो जाएगा आपका। आफ्टर मैरिज आपने, मुझे लग रहा है बिफोर मैरिज आपने सपने बहुत सारे देखे थे जो आपको नहीं सूट किया या कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, इस वजह से रिश्ते में कहीं हो चुका हूँ, दरारें आ चुकी हैं, ऐसा लग तो गया कि ख़त्म हो गया, कार्ड्स भी आया है, बट ठीक हो जाएगा आपका। इमीडिएट मैनिफेस्टेशंस करें जैसे मैंने बताया है। और मे भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा हो, आप लोगों के विचार नहीं मिल रहे थे, तो अब ठीक हो जाए। आपका क्वेश्चन था कि क्या हस्बैंड की तरफ, बिल्कुल होगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। होगा ज़रूर, देखो अपने से कार्ड आया, बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। आप जो चाह रहे हो ना, लेकिन यानी ये मत समझना कि जब आपका हो जाएगा तो आपके पूरा मुट्ठी में आपके हस्बैंड रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ये भी जान लें। आपका बैलेंसिंग का रहेगा, उतार यानी कि एक जैसा, यानी बराबर में रहना पड़ेगा। कभी वो गुस्सा करें तो आपको शांत रहना, आपका यानी मोस्टली ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि बिल्कुल कुछ भी ना हो, तो वही मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। लवर्स का भी कार्ड आया है, एक वो भी जब रात में सोते हैं तो आपको याद करते हैं और आप भी सोते हो तो याद करते हो एक दूसरे को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोग फिर से एक रिश्ते में बंध जाओगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, मैनिफेस्टेशन करें और वो करते ही रहना है आपको, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया, आपको बहुत जगह लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये ठीक तो हो जाएगा, और कोई एक बिचौलिया होंगे, कोई एक बीच के कोई मेंबर होंगे जो आप दोनों को फिर से मिलवाएंगे, ठीक है। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको एक्शन में भी आना है, आपके पार्टनर भी एक्शन में आ जाएंगे, और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको लाइफ को आगे कैसे लेके चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपने दिया था क्या है नहीं है, ब्रेकअप हो गया है तो ठीक हो जाएगा, और 1 ही साल मैरिज की हुई है तो बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएगी, ये भी जान लें। आप इमीडिएट करें कि आपके पार्टनर भी, आपके हस्बैंड भी ना एक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जैसे ही आप मैनिफेस्ट करेंगे फ्यू मंथ्स में सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं किनका है। 90 हैं शायद, गुलफशा का रीयूनियन होगी, कब तक होगी ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं गुलफशा जी, और 90 शायद नाम था,
चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। मैं हमेशा कहती हूँ हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग ना जैसे ही आपके दिमाग में आता है इमीडिएट मैनिफेस्टेशंस करना शुरू करें, और कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑल का प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके आप उस पर जाएंगे तो टूटे हुए रिश्ते को कैसे ठीक करें, ठीक है। इसका है रीयूनियन का जहाँ तक सवाल है तो रीयूनियन होने के चांसेस हैं, ठीक है। और आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, रात रात भर बहुत अच्छे रिश्ते में थे आप, थोड़ा सा आपके पार्टनर जो हैं ज़िद्दी हैं, ये जान लें, और थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लग रहा है पुराने विचारों के भी हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देखो किंग का बहुत ज़्यादा आया है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रीयूनियन होने के एक, लेकिन आप जैसे ही मैनिफेस्ट करेंगे देन, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब तक होगा कब तक नहीं, तो मोस्टली मुझे लग रहा है 6 to 10 मंथ्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। इमीडिएट नहीं होगा, मैंने कार्ड्स का मतलब है कि इमीडिएट नहीं होगा, बहुत सारे आते हैं उसमें कि हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं प्रेडिक्शन क्योंकि पर्सनल रीडिंग करा रहे हो इसलिए मैंने कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि 6 to 10 मंथ्स ज़रूर लगेंगे आपको। और एंजल की तरफ से भी आ गया है कि अब आप तैयार हो जाओ और पॉजिटिव भी रहना है आपको, आपका सिचुएशन पहले से बेटर भी हो जाएगा और कुछ इंडिकेशंस आपको मिलेंगे और इन द नियर फ्यूचर आपका हो जाएगा, ठीक है। सारे कार्ड्स इस टाइप के आए हैं आपके, तो आप इमीडिएट पहले तो मैनिफेस्टेशन शुरू कर दें। मैनिफेस्टेशन जैसे ही शुरू करेंगे आपके पार्टनर के यानी कि ऐसा मैसेज सा जाता है उससे, ठीक है, मैसेज जाएगा, मैंने देखा है होते हुए, ठीक है। जो मैं अगर बोल रही हूँ ना कि ऐसा, तो वो ऐसा मैंने देखा भी है, आप लोग करेंगे तो बिल्कुल होगा, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना आपने। और मे भी आप समझ गए होंगे गुलफ्सर जी, और दोनों के रीयूनियन के चांसेस हैं, हो जाएगा क्योंकि कार्ड्स आए, बहुत परेशान हो लिए, अब एक नई शुरुआत फिर से करेंगे, आपको मौका मिलेगा आपको, और उस चीज़ को बहुत प्यार से हैंडल भी करना है, ठीक है। आप भी बहुत अच्छे इंसान हो और आपके पार्टनर भी, दोनों एक दूसरे को मुझे लग रहा है अभी भी बहुत प्यार करते हो एक दूसरे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। मोनिका है, 18/11/1998 है, लियो के बारे में बताएं। चलिए ठीक है, चलिए मोनिका जी, हो सकता है वो आपके पार्टनर हों, इसलिए आपने इस वृश्चिक में दिया भी था आपने, और मैंने कमेंट में दिया था कि मैं आपका रीडिंग करूंगी। चलिए देखते हैं, आप और आपके पार्टनर, आपने कुछ और नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन जब भी दें तो बहुत क्लियर दें आप, ठीक है। आप अपने लाइफ से क्या चाहते हो, आपको मौका मिला है, ऑनलाइन रीडिंग का आप लोगों को मौका मिला है, तो जब भी आप दें तो पूरा क्वेश्चन दें। और क्योंकि मैं एक बार अगर किसी का रीडिंग कर दे रही हूँ फिर दोबारा, क्योंकि बहुत सारे आते हैं ना, तो इसलिए सबको चाहिए, आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को। और मेरे जितने भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं सब समझदार हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू। और ये मैं कहना चाहूँगी कि इसलिए आप जब भी क्वेश्चन दें तो पूरा क्लियर दें, आपको मौका मिला है तो मौका को छोड़ना क्यों, है ना। समय कोई नहीं जानता है, कि आपने भी नहीं सोचा था कभी ऑनलाइन रीडिंग हो जाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो और मुझे खुशी मिलती है अगर मैं आपके आंसर्स को दे सकूं और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, ठीक है। आपके जीवन में बहुत कुछ आप हैंग्ड हो, उतार चढ़ाव बहुत देखा था मोनिका जी अपने लाइफ में, और जो अपने जीवन से चाह रहे हो आपके, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है, फादर फिगर है कहीं, कुछ ऐसा है आपके लाइफ में, और आपके पापा हो सकते हैं बहुत स्ट्रिक्ट हों, ऐसा मुझे लग रहा है। आप चाहते बहुत कुछ हो अपने जीवन से, चाहते हो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एवरीथिंग मेरे पास हो, और आपने बहुत कुछ अंदर झेला भी है, परेशान भी हुए हो, लेकिन अपने जीवन में अभी तक हैंग्ड ही हो, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि आपका जो मैरिज हो, कुछ भी ऐसा हो तो कैसा होगा, दिमाग में भी चल रहा है आपका, तो ये जान लें अगर आप किसी के साथ बंधे हुए हो, ठीक है, तो बंधे हुए हो तो क्योंकि कार्ड्स ऐसा आया है, और मैरिज अगर क्या सोच के रखा है तो ये समझ लें पहले तो मैनिफेस्टेशंस करें, क्योंकि समय पलटने वाला है आपका, ये जान लें। व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब ही है कि जो भी टावर की एनर्जी थी, जो भी कष्ट था, कुछ भी था, लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ था, तो वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ अब बैलेंस में आ रही है। आप जो आप मुझे लग रहा है मोनिका जी आप ब्यूटीफुल भी बहुत ज़्यादा हो, और कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है ये, और आपके पार्टनर थोड़ा ज़िद्दी हैं, ठीक है, थोड़ा ज़िद्दी किस्म के हैं, लेकिन लाइफ को आप लोग बैलेंस में लेके चल सकते हो अपने आने वाले टाइम में भी, क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं बैलेंसिंग का, तो बैलेंस तो आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। और अभी मान लीजिए कुछ ऐसा है तो, और कार्ड आए हैं एंजल की तरफ से कि नो नीड टू वरी, चिंतित ना हो, और आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, पहली बात,
और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा चल रहा है या आप उसको ठीक कर सकते हो। और अगर आप उनके साथ रिलेशन बनाए रखना चाहो तो पहले मैनिफेस्टेशंस करते रहेंगे। और इन केस फिर भी आप, क्योंकि अनमैरिड हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है अनमैरिड तो हैं ही आप, तो आप एक नया रास्ता भी चूज़ कर सकते हो क्योंकि आया है आपके लिए, ठीक है। इस और रिकंसिडर इसलिए कहा गया है कि रिकंसिडर पहले करें। और आप क्योंकि अटके हुए, बहुत समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, अगर आपका मैनिफेस्टेशंस, आपको इच्छा है कि उन्हीं के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है या कुछ भी, तो देन आप उस चीज़ को कर सकते हैं। और नहीं तो फ्यूचर तो ब्राइट है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। और इन केस कहीं कुछ ऐसा लग रहा था तो आप पॉजिटिव रहें पहले, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हुआ है आपका, कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन समय पलट गया। आप ये समझ लें मेजर चेंज, तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है मोनिका जी लाइफ में आपका, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव रहें और जो भी सिचुएशन आएगा उसको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे क्योंकि आया है। नो नीड टू वरी, चिंतित तो होना ही नहीं है आपको। अगर कुछ लाइफ में और चाह रहे हो करियर का तो बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ चाहते हो आप वहीं करें, ठीक है। लाइफ आपकी बैलेंसिंग होगी और इंट्यूशंस आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसलिए अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देके आपको काम करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनका मीता है, पार्टनर स्कॉर्पियो हैं और इस पार्टनर आपका मीता है, पार्टनर स्कॉर्पियो एंड जेमिनी का है आपका। 4 मंथ से सेपरेशन हो रखा है, तो क्या करना है। सबसे पहले है तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस ज़रूर करें और चाह रहे हो कि उनके साथ मैरिज करने का, देन मैनिफेस्टेशंस ज़रूर कर लें और तभी हो सकता है आपका, ठीक है। और जो आप चाह रहे हो अपने जीवन में 4 मंथ्स से, तो ये जानने की स्टेबिलिटी तो आएगी आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही आप लोग एक दूसरे से फिर से टच में आने वाले हैं। जो सेपरेशन हुआ है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से आप एक दूसरे के साथ आओगे। और क्योंकि दोनों एक दूसरे को जान जाओगे, अलग अलग जो रहोगे ना तो एक दूसरे को जान जाओगे। और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो के सेपरेशन में हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप ना बैलेंस में अब लाइफ आपकी आ जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या कुछ कहीं कुछ ऐसा हुआ है, लड़ाई झगड़ा तो बहुत भयंकर हुई है आपको। और मुझे चांसेस है कि रीयूनियन के अगर आप चाह रहे हो तो हो जाएगी। टफ़ टाइम से आप जो बाहर 4 मंथ्स से थे, तो आप अभी से ना मैनिफेस्टेशंस करें। आफ्टर 2 मंथ्स मुझे लग रहा है कि हो जाएगा क्योंकि रास्ता खुल रहा है आपका, आपके लाइफ में बैलेंस आएगी और मेजर बहुत कुछ होने वाला है। इम्प्रेस की एनर्जी आ रही है और हाई प्रिस्टेस आ रहा है, तो ऐसा तो इंट्यूशंस आपके स्ट्रॉन्ग हैं। टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो और चाह रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ आगे लाइफ को लेने के लिए, तो आप मैनिफेस्टेशंस करें, हो जाएगा आपका, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। और अब मैं एंजल की तरफ से जो देख रही हूँ कार्ड्स, उसमें आया है कि पॉजिटिव तो रहना ही है, सक्सेस है। और पास्ट का कहीं कुछ ऐसा था तो उसको लेट गो करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि नो कांटेक्ट में है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी एक बार फिर से मिलने के लिए उनसे, ठीक है। और जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, इमीडिएट उनके माइंड में जाएगा और आप, मुझे चांसेस हैं कि हो जाना चाहिए। और क्योंकि रास्ता तो खुलेगा आपका और बहुत जल्दी, ठीक है। और इमीडिएट मैनिफेस्टेशन शुरू कर दें और बिल्कुल होप नहीं छोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आप उनके साथ खुश रहेंगे, तो क्योंकि सक्सेस का कार्ड है और लेट गो भी आया है, तो हो सकता है कि आप आने वाले समय में पास्ट का सब चीज़ भूल जाएं और अब आपके लिए वो वही लग रहा है कि वही बेस्ट है, देन मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है मीता जी। निखिल है 18/11/1999, शादी कब तक होगी, और मनप्रीत हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, शायद आपको मनप्रीत जी से शादी करनी है। कार्ड्स के थ्रू देखूंगी कि क्योंकि एज तो अभी 1999 का है, तो मैरिज अभी आपके 1-2 साल के बाद है, अभी इमीडिएट नहीं है आपका, ठीक है। आई थिंक 2022 है ये, तो 2024 से स्टार्ट है आपका मैरिज का स्टार्ट है। उसके बाद से लगातार है 24, 25, 26, इतने 3 साल है आपको टाइम। इमीडिएट यानी कि उनके साथ अगर चाह रहे हो तो हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। और चलिए अब डेट ऑफ बर्थ, इसलिए मैरिज के लिए कभी कोई क्वेश्चन दें आप लोग तो डेट ऑफ बर्थ ज़रूर दें, क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शंस देती हूँ किस साल से आप लोगों का मैरिज का स्टार्ट होगा, ठीक है। मैरिज होने के चांसेस तो हैं आपके, ठीक है। और क्योंकि मेजर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, इसलिए थोड़ी स्लो एनर्जी है आपकी पार्टनर की, थोड़ी स्लो एनर्जी है, लेकिन और कुछ ना कुछ आपका हुआ है कि क्वेश्चन आपने बुरा नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आपका हुआ है आपस में। और
हाँ, 2 जैसे कार्ड्स आ रहा है मुझे, बहुत स्टक भी हैं आप लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैरिज होगी नहीं होगी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपका, ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू। मे बी उनके, मुझे लगता है उनका घर वालों के वजह से आपको मन में लग रहा होगा कि शादी कब तक होगी और होगी नहीं होगी, ऐसा दिमाग में चल तो रहा है आपका। आपने क्वेश्चन तो नहीं दिया है बट मुझे कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इमीडिएट नहीं है शादी है, तो आपका ने जो डेट दिया है उसकी वजह से मैंने बता दिया कि आपके डेट ऑफ बर्थ से कि आपका 2024 से स्टार्ट है मैरिज का। और बिग हैप्पी चेंज है, आपको पॉजिटिव रहें। और मे भी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, अगर हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो बात है आपका, मान जाएंगे अगर आप उनके, तो आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा उनके साथ, कि लाइफ में आपको रोमांस तो है, ठीक है। और इमीडिएट अभी नहीं कुछ होने वाला है, ये भी जान लें। स्टक हैं अभी आप, कि आपको लग रहा होगा क्या होगा क्या नहीं, तो ये मैं कह दूं कि फैमिली में मैटर उठेगा कुछ ना कुछ आपस में, ठीक है। निखिल एंड मनप्रीत का अगर आपने दिया है उस वजह से मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ फैमिली मैटर उठेगा। और फिर आपको यानी कि अभी ऐसा लग रहा है डिसीज़न नहीं ले पा रहे होंगे आपके पार्टनर या आपके पेरेंट, यानी जो भी है कुछ ना कुछ होगा प्रॉब्लम, और डिसीज़न लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए मैनिफेस्टेशंस कर लें, ठीक हो जाएगा फिर आपका। पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो फ्रेंड्स।